इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को। बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। ये क्या भारत की धमकी है या ये अफगानिस्तान की धमकी है? जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात। तो पाकिस्तान मिलिट्री है, उसी ने जो है वो टीटीपी को बनाया हुआ है। अफगान तालिबान ये जरूर कहते हैं कि कोई भी टेरर ग्रुप जो है वो जो एंटी अफगानिस्तान है, एंटी इंडिया, वो यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, अगर एंटी पाकिस्तान है तो कोई मसला नहीं। पाक आर्मी तो इनके खून की प्यासी हो गई है, टीटीपी को कत्ल करना है। हिंदुओं के बारे में तो बहुत वाज़िया कुरान पाक में भी है कि जो ऐसे लोग हैं वो आपके दोस्त हो नहीं सकते। नहीं तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही हैं। ये जो आप मैच में देख रहे थे ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान, आप ये आए हैं पब्लिक में। इल्म मुझे है, लेकिन देखें मैं आपको इसलिए नहीं काउंटर कर रहा इस तरीके से कि देखें आपकी अपनी राय, आपने बोला चंद लोग हैं। मैं अगर प्रॉपर डाटे के साथ बात तो नहीं करूंगा क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं पूरे अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना, बात समझ आई। ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना तालिबान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ, तो ये चीज़ पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें। देखिए जो लॉजिकल बात, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज़ का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन तल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बेहतर हो सकता है? क्या आप बेहतर यहाँ पे ये देखें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है ना, वो इस टाइम एग्जाम्पल बन चुका। बात सुने, उनका 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया 10 आने वो लेते हैं, हमसे वो बाद में हुए हैं। तो ये हमारे पे सारी पाबंदियाँ हैं। आप गैस नहीं इससे ले सकते, आप पेट्रोल नहीं इससे ले सकते, तो ये हमारे पैसे देने हैं। हमने पैसे तब पहले तो इसने तो नहीं ना देने थे, ये तो पहले को लोगों को देने होंगे, उन्हों का सारा किया हुआ है। अब देखें सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है। ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान आप दूर की बात समझे, ये ऐसा कर जानबूझ के कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है यार, आप जाने दें। इम्पोर्टेड हुकूमत को आप पाकिस्तानी हुकूमत कहते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो कि पाकिस्तान की अवाम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है कि ये इम्पोर्टेड नहीं। वो जो ज़मीर जिनके जागे थे, वो कहते हैं हमारे ज़मीर जागे हैं महंगाई के खिलाफ। अब उनके ज़मीर मरे हैं, वो मुर्दा ज़मीन वो खा के तो पेशाब कर लेता, खा के पेशाब करता है। लोगों का ये काम है, इनको कोई पाकिस्तान का एहसास नहीं है, कोई इंसानी दर्द नहीं है, कोई मुसलमान का इनको एहसास नहीं है। जो कहते थे हमारे ज़मीर जागे हैं, ज़मीर ये जागे हैं, सब केस माफ़ हो गए, डॉलर इस मुल्क से अरबों बाहर चले गए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। देखें जी, पाकिस्तान, ये इनकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब हम एयर स्पेस देंगे, जब अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन हमले करवाएंगे, अगर करवाएंगे, तो फिर अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा। अफगान तालिबान किस गेम के खिलाड़ी हैं कि वो इंडिया को कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई दहशतगर्द अफगानिस्तान में ऑपरेट नहीं करेगा, और पाकिस्तान के जहाँ से रोज़ लोग आके पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सबूत दें। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, अफगान तालिबान से के ऊपर जो जिसे कहते हैं ना, ट्रस्ट करना इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग, because they are not the trustworthy people.
दे आर नॉट द वन जिनके साथ काम किया जा सकता है। ये तो पाकिस्तान ने देख लिया। इंडिया अफगानिस्तान के जो करीब आ रहा है, इसकी वजह ये नहीं है कि इंडिया को अफगानिस्तान से कोई बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि अब तो लोग समझ रहे हैं कि इंडिया तो हमेशा तालिबान के खिलाफ रहा है। तो इंडिया ने ये अप्रोच कैसे अडॉप्ट की है और ये कैसी अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की है, तो ये, लेकिन इंडियंस को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। इंडियन को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल हो। लेकिन मेरा ख्याल है वो उन्होंने इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनसे मुलाकात नहीं हुई उनकी, इफ़ आई हैव एन इंफॉर्मेशन, या जो मैंने अभी तक चीज़ें देखी हैं वो सिर्फ उनसे मिले हैं। हो सकता है चोरी छुपके मिले हों अंदर खाते और ना कुछ ऐसा डिस्कस किया हो सकता है ऐसे मिले हों, ठीक है जी। जिसे कहते हैं ना वो एक चीज़ हो। सो लेट्स सी। अब क्योंकि इंडिया की जो एम्बेसी है काबुल के अंदर, अब वो फुल एम्बेसी बन चुकी है, पहले एम्बेसी नहीं थी, तो यहाँ से पता चलता है कि जनाब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिचुएशन है, या क्या वो एक एनवायरनमेंट है जो सामने आ रहा है, देखते हैं और क्या चीज़ है जो सामने आएगी। अगर तो इसी तरह चीज़ें चलती रहें, इफ़ इट कंटिन्यूड दिस वे, तो पाकिस्तान तो आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया जिसे वो कहते हैं ना कि वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया की जो मुसलसल पेनिट्रेशन अफगानिस्तान में होगी वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगी, ये मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ। सो दोज हू आर सेइंग कि जी इंडिया की पेनिट्रेशन ठीक होगी, नो बिल्कुल नहीं। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा है अफगान तालिबान को कि आप अपना जो दारुल उलूम देवबंद है उनसे आप अपने कनेक्शन जोड़ें। फिर उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से वो आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका भी वो जिक्र करते रहे हैं कि वहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म। टीटीपी का कौन बंदा इधर भी घूम रहा हो हम लोग तो पता ही नहीं लगा सकते। डेफिनेटली हमें नहीं पता कि कौन टीटीपी का बंदा कहाँ से आ जाए। अगर लोगों को भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तालिबान या टीटीपी या टेररिस्ट वो नहीं जिसने ऊंची शलवार पहनी हुई हो, दाढ़ी हो, उसके सर पे जो है वो टोपी हो। ये जो है वो टेररिस्ट या तालिबान की जो है वो पहचान नहीं है। टेररिज्म कि अगर हम कोई भी इस तरह का बंदा जो कि इस तरह की टेररिस्ट मुहिम और इस तरह की तहरीकों में मौजूद है, वो कभी भी जो है वो उस तरीके से गेटअप नहीं करेगा। उसका अपैरल हम जैसा आम लोगों सिविलियंस जैसा होगा, अब वो बहुत मॉडर्न होगा। और वो जो है इस तरह के लोगों को एज अ बेट यूज करते हैं जस्ट टू मेक एज अ सिंबल कि ये टेररिस्ट। और वो कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे क्योंकि टीटीपी की भी स्टेटमेंट आ गई है। कह रहे रुकने वाले हम भी नहीं है। somehow उन्होंने हम पे कब्जा किया हुआ है जिस तरीके से देखें अगर वो किया हुआ है। सिर्फ वो एक मिलिट्री का जो है एक तरीके से उन्होंने कवर अप किया हुआ है। अब